और परमेश्वर का भी धन्यवाद हो कि ये सब उनके द्वारा ही होता है। समय बहुत कम है और मैं आज आपसे निवेदन भी करूँगा कि समय 5 मिनट ज़्यादा भी हो जाए तो रिएक्ट मत करना, विचलित मत होना, और कोशिश पूरी करूँगा कि समय पर ही समाप्त कर सकूँ। प्यारे प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं। आपके बच्चे आपके वचन से सीखना चाहते हैं। हम में से प्रत्येक के साथ होइए और हमारा मार्गदर्शन करिए कि हम इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को चलाने वाले हो सकें। आपके प्यारे नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, एक बहुत चिर परिचित भजन है जो हम बचपन से जानते हैं, हर विश्वासी जानता है, हर बच्चा जानता है, हर पुरुष हर स्त्री जानते हैं। भजन 23 जो दाऊद का मुख्य भजन है, और उसमें से आज कुछ हम सीखने की कोशिश करेंगे। अक्सर ये भजन हम उस समय बोलते हैं जब हम कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं। एक साइकोलॉजी है हमारी कि हम ऐसे ही कठिन समय में, बीमारी में और परेशानी में, घोर ऐसी और भी परिस्थिति आ जाती है कि हम उसमें पड़ जाते हैं, तो इस वचन को हम बोलते हैं। यहोवा, मेरे साथ बोलिए, यहोवा 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 मेरा चरवाहा है। ये दाऊद का व्यक्तिगत एक्सप्लेनेशन है, व्यक्तिगत एक वो रिलेशन, यहाँ फेलोशिप बता रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि यहोवा आपका चरवाहा है, उसका चरवाहा है, उनका चरवाहा है, हमारा चरवाहा है। वो इन सब को दरकिनार करके एक ही बात कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। एक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक रिलेशन, एक बहुत ज़बरदस्त रिलेशन को वहाँ प्रस्तुत कर रहा है। देखिए, ये भजन बहुत खूबसूरत है प्रियो, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज एक फेलोशिप की बात हो रही है, और ये जब फेलोशिप परमेश्वर के साथ बहुत बनती है तो वहाँ ही ये शब्द निकलता है कि मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है। पर्सनल एक फेलोशिप है। दाऊद अपने जो जीवन में हर परिस्थिति में, जब वो परेशानी में पड़ा, जब वो निराशाओं में पड़ा और कई युद्ध उसने लड़े, तो उस समय उसने सारी बातें अनुभव के साथ ये इसी पूरे भजन में डाल दी हैं कि वो यहोवा मेरा चरवाहा है। और हम इसको एक व्यक्तिगत संबंध वो यहाँ बताना चाहता है। आज हम इस वचन को ऐसे ही बोल देते हैं, रटा रटाया बोल देते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा हुआ है। आप अगर यहोवा को चरवाहा बना के बैठे हैं तो आपके जीवन में कभी कोई घटी नहीं होगी। इसके आगे की लाइन, मुझे कोई घटी ना होगी, दाऊद कहता है, तो वो यहाँ पर सार्थक होगी। और इसको जब हम आज इसी से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ, हमारी फेलोशिप परमेश्वर के साथ कैसी है, तो आगे हम चलेंगे इसमें और देखेंगे कि यहाँ पर दाऊद जो अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है, उसमें आज हमें इस बात को सोचने पे मजबूर करेगा कि हम परमेश्वर के साथ किस तरह की संगति रखे हुए हैं। क्या हम अपने स्वार्थ की संगति में जाते हैं प्रभु के पास? जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हम परेशानी हो, 90% पीपल्स आर गोइंग फॉर अपनी खुद की परेशानियों की वजह से वो वहाँ जाते हैं और वहाँ पर वो बस परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते हैं। और जब उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है तो बस फेलोशिप टूट जाती है। तो आप प्रभु कहाँ, मैं कहाँ, सबको नमस्कार, ये चलता रहता है। 90% पीपल्स आज इस ग्रुप में भी जो लोग बैठे हैं उस फेलोशिप में, हो सकता है, बुरा मत मानिए, इसी प्रकार से बैठे हैं कि उनकी अपनी कोई ग्रीवेंसेस हैं, उनकी कोई कमी घटी है उनके जीवन में, कोई परेशानी है जो इन मीटिंग्स के द्वारा वो चाहते हैं कि परमेश्वर दूर कर दे। सो यहाँ पर 90% लोग ये मानते हैं कि हम प्रभु के पास आएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन प्रियो, इसके विपरीत बाइबल ये कहती है, लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय के 32वें आयत में कहती है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया। हे छोटे झुंड मतलब परमेश्वर के पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। कुछ ही हैं, कुछ परसेंटेज में हैं जो सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए आते हैं, अनंत जीवन पाने के लिए आते हैं। इन्हीं के लिए ये वर्ड यहाँ यूज़ किया है लूका 12:32 में। वो कहते हैं कि तुम मेरे पास आए। आप प्रभु यीशु मसीह की जीवनी में देखोगे कई जगह लोग सिर्फ
रोटियां खाने प्रभु के पास आते थे। भीड़ की भीड़ चंगाई पाने के लिए आती थी, भीड़ की भीड़ चमत्कार देखने के लिए आती थी, लेकिन बहुत कम लोग विश्वासी, आज भी इस संसार में यही परिस्थिति है। बहुत कम लोग परमेश्वर के पास उस उचित मार्ग को पाने के लिए आते हैं, उस अनंत जीवन को पाने के लिए आते हैं, उद्धार पाने के लिए आते हैं। और इसीलिए मत्ती 18:20 में प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही है कि 2 या 3 जन जब मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तो मैं उनके बीच में होऊंगा। 2 या 3 क्यों कहा? वो इसीलिए कहा कि वहां सिर्फ आज संसार में इतने ही लोग हैं, बाकी सब अपनी कुछ उनकी ग्रीवेंसेस है, कुछ उनकी अपनी फरियादें हैं, कुछ उनकी अपनी तमन्नाएं हैं इस संसार में, ये मिल जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जबकि वचन कहता है पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह यहाँ 2 या 3 क्यों इकट्ठे होते हैं? इसीलिए कह रहा है कि मैं उनके बीच में इसलिए आता हूँ कि वो सच्चे मन से मेरे साथ सहभागिता करना चाहते हैं, मेरे साथ फेलोशिप करना चाहते हैं। उनके मन में ऐसा कोई लालच नहीं है, कोई ऐसा विचार नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मगर बहुत कम परसेंटेज में 2 या 3 उन्होंने इसीलिए यहाँ वर्ड यूज़ किया। बहुत कम परसेंटेज में लोग ऐसे हैं जो आज यहाँ इस संसार में, हम में से प्रत्येक भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कुछ बातों के लिए ही सिर्फ हम परमेश्वर के पास आते हैं। ये बिल्कुल कटु सत्य है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम इन बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। देखिए, अब हम इसको एक बड़े विचित्र ढंग से हम समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर ने आदम और हवा को जब सृष्टि का में लाया, परमेश्वर उनको बनाया, तो परमेश्वर ने बहुत सब कुछ मुंह से बोला। जानवर बन जाए तो जानवर बन गए, और प्रकृति बन जाए तो प्रकृति बन गई। एवरीथिंग जो भी था, मगर मनुष्य को बनाने के लिए उसने अपने हाथों का उपयोग किया और अपने आप को बिजी रखा। ये सब आप पढ़ लेना उत्पत्ति 1 और 2 के बीच में। लेकिन जब मनुष्य को बनाया तो अपने हाथों से मिट्टी को गूंदा और उनको बनाया। लेकिन यहाँ पर हम दोनों के लिए एक बात देखेंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्पत्ति 5वां अध्याय और उसके 1 से 2 में आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ अलग बात नज़र आएगी आपको। उत्पत्ति 5 और 1 से 2 में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, दूसरी आयत से मैं पढ़ूंगा। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्य मतलब यहाँ पर बहुवचन आया है, मनुष्यों का आया है, और उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनका षष्ठी के दिन, उनकी षष्ठी के दिन, ध्यान से वर्ड सुनिएगा, उनकी षष्ठी के दिन उनका नाम आदम रखा। आप बात को समझ रहे हैं? उनका नाम आदम रखा मतलब दोनों की रचना एक ही दिन हुई है। हवा आदम के अंदर बनाई गई है और उसका भी नाम आदम है, और आदम का नाम तो आदम ही है, और दोनों को एक साथ बनाया गया है और उनका नाम आदम रखा। और यहाँ उसके बाद जब आदम अकेला पड़ गया तो मनुष्य के अंदर से हवा को निकाला गया। इस प्रकार से परमेश्वर ने एक सहायक मनुष्य को दिया ताकि वो उस व्यक्ति की सहायता करे कि वो फेलोशिप में उसका साथ दे, तो संगति में उसका साथ दे। परमेश्वर के लिए मनुष्य बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो बोलता है मनुष्य बन जाता। लेकिन यहाँ एक विचित्र बात यह है कि जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, बाइबल बिल्कुल स्पष्ट कह रही है, तब सारी इंद्रियां बनी और उसके और भी ऑर्गन्स बने, और सारी बातें परमेश्वर ने एक अपने व्यक्तिगत संबंध के लिए बनाई ताकि मनुष्य के साथ उसकी संगति रहे, मनुष्य के साथ उसकी फेलोशिप रहे। और ये होता था। परमेश्वर, बाइबल बता रही, हर ठंडे समय में उनसे मिलने आता था। और यहाँ समय का विवरण नहीं है, लेकिन यहाँ पर कितने बजे आता था, कितने समय के लिए रहता था, कब कब बात वो करते थे, साथ बैठ के वो तीनों बात करते थे, तीनों संगति करते थे। बहुत शानदार फेलोशिप थी उनकी आपसी वार्तालाप में। वो अपने एक दूसरे के परमेश्वर को अपनी समस्याओं का बताते होंगे और वो परमेश्वर उनकी समस्याओं का समाधान करता होगा। और इस प्रकार उनकी व्यक्तिगत संगति बहुत शानदार थी, और इतनी शानदार थी कि उनको कुछ नहीं करना पड़ता था। उनके पास अनंत जीवन था, कभी मृत्यु उनके पास आने वाली नहीं थी, और तमाम बातें
बातों में वो अग्रणी थे और उनके लिए कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन ये सब बातें, ये संगति शैतान को अच्छी नहीं लग रही थी। शैतान रोज देखता था इनकी संगति को, हर बार वाच करता था इनकी संगति को, और वो चाहता था कि ये संगति टूटे। वो एक ही दिन में उसने हवा को नहीं बेका दिया, उसने हवा को धीरे धीरे मोल्ड किया। आज हमारे जीवन में भी आप देखना, हमारे को शराब की ओर या और पाप करने की ओर या घमंड करने की ओर या क्रोध करने की ओर धीरे धीरे वो अग्रसर करता है, धीरे धीरे वो हमारे अंदर कार्य करता है, एक साथ कार्य नहीं करता। उसी प्रकार हवा को भी उसने धीरे धीरे अपने वश में किया, और अब उसने उसको वो ऐसा बाध्य कर दिया कि उसने फल खुद तोड़ के हवा को नहीं दिया, हवा ने खुद फल तोड़ा और खाया है और आदम को भी खिलाया है। और बहुत एक विचित्र बात थी कि और जैसे ही फल खाया तो फेलोशिप खत्म हो गई, एक डर आ गया उनके अंदर। उत्पत्ति बताती है कि उनकी 3 और 7 में आप देखना उनकी आंखें खुल गई। कौन सी आंखें खुल गई? आंखें तो खुली हुई थी, कौन सी आंखें खुल गई? बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। उनकी जो द बुक ऑफ नोहा है उसमें जो वर्णन दिया गया है, स्कॉलर्स बताते हैं कि आदम की हवा सुपर नेचुरल आंखें थी। वो पृथ्वी से स्वर्ग में आराधना को देखता था, स्वर्गदूतों को इधर उधर आते जाते देखता था, सारी बातें वो सुनता था, उसके कान भी बहुत तेज थे, उसकी आंखों से वो पूरा स्वर्ग का दृश्य देखा तक करता था। और जैसे ही उनकी ये फल खाया तो ये वो सुपर नेचुरल आंखें बंद हो गई और ये संसारिक आंखें खुल गई और अपने आप में वो नंगे हो गए और व्यक्तिगत संगति उनकी टूट गई। और एक बहुत बड़ी विचित्र बात हो गई कि वहाँ पर वो अपने आप को नंगा महसूस करने लगे, और जब संसारिक आंखें खुल गई तो वो अपने आप में बहुत बेसहारा हो गए। और एक विचित्र बात और भी हो गई कि उनकी फेलोशिप में डर आ गया, डर आ गया। और जब बाइबल बता रही है कि वो आदम और उनकी बातें जब होती है तो परमेश्वर से कहता मैं डर गया था। किस बात से डर गया था? इसीलिए बाइबल में उत्पत्ति 10 में 3:10 में बताया गया है कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर डर गया था। पहले दोनों साथ साथ रहते थे, परमेश्वर से बात करते थे, लेकिन अब डर बीच में आ गया। आज हम भी जब पाप करते हैं प्रियो तो हमारे जीवन में डर बना रहता है। हम चर्च से भागते हैं, हम मीटिंगों से भागते हैं, हम और भी बाइबल मनन से भागते हैं, आराधना करने से भागते हैं। हमारा जीवन संसारिक जीवन बन जाता है। हम परमेश्वर की निकटता को पसंद नहीं करते हैं। जहाँ आत्मिक सभाएं होती हैं हम वहाँ जाने से चिढ़ते हैं, डरते हैं, हम उनमें भाग लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पाप है और वो पाप हमें वहाँ जाना देता है। परमेश्वर तो हमेशा की तरह आया था उस दिन प्रियो। बहुत विचित्र एक बात हुई है, परमेश्वर तो हर समय आया था, लेकिन आप क्या सोचते हो? परमेश्वर ने ये सब नहीं देखा था। जिस समय हवा और शैतान की रोज बात होती थी परमेश्वर सब देखता था। जिस समय उसने वो फल तोड़ा और खाया परमेश्वर ने सब देखा था। जिस समय उसने आदम को खिलाया परमेश्वर ने सब देखा था। लेकिन तुरंत उसके बाद परमेश्वर जब आता है तो वो एक आवाज लगाता है, हे आदम तू कहाँ है, हे आदम तू कहाँ है। इसका मतलब आप समझे क्या है? इसी परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर चाहते थे कि वो आदम एक बार कह दे प्रभु मेरे से गलती हो गई, प्रभु मेरे से गलती हो गई। परमेश्वर ने सब देख लिया था, वहीं से वो श्राप दे सकते थे, खत्म कर देते इन दोनों को, बिल्कुल नष्ट कर देते, इनका नाम और निशान मिटा देते आदम की वाटिका में से। लेकिन जैसे ही उसने आदम तू कहाँ है ये उनको टेस्ट करने के लिए आया, उसने उनसे आदम तू कहाँ इसीलिए कहा कि आदम एक बार माफ़ी मांग ले, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई है, हे प्रभु मैंने गलती कर दी है, हे प्रभु मेरे से गुनाह हो गया है, मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों को माफ़ कर दे। आज भी सेम परिस्थिति है प्रियो, आज भी हम गुनाह में पड़े हुए हैं। अगर परमेश्वर हमारे को आवाज़ दे रहा है आज भी, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं, हम भी आदम की तरह इग्नोर कर रहे हैं। अगर आज हमारी फेलोशिप टूटी हुई है, आज हमारी फेलोशिप टूटी हुई है, उसका एक कारण ही यही है कि वो पाप जो हमारे अंदर है वो हमें आगे वो फेलोशिप करने नहीं दे रहा है। हम जिस दिन हमारी सुपर नेचुरल आंखें खुल जाएगी, जिस दिन हमारी संगति परमेश्वर के साथ हो जाएगी और जिस दिन हमारी वो आंखें खुल जाएगी जो उस समय बंद हो गई थी, किसी की गलती हमें दिखाई नहीं देगी, किसी का पाप हमें नहीं दिखाई देगा, किसी की आंख का तिनका हमें दिखाई नहीं देगा, अपनी आंख का लट्ठा हमें अपने खुद दिखाई देगा। ये सब बुराइयां दूर हो जाएगी। आदम और हव्वा की फेलोशिप इसीलिए खत्म हो गई कि वो पाप में गिर गए और परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर वहां उसको आवाज लगा के दिया कि ये माफ मैं कर दूंगा अगर ये
अपनी गलती को स्वीकार कर देगा। आज का वचन हमें भी बहुत ज़बरदस्त प्रोत्साहित कर रहा है प्रियो। अगर हम में से किसी से गलती हुई है, हम किसी पाप में पड़े हुए हैं, हम किसी और तरह के गुनाह में पड़े हुए हैं जो हमारा व्यक्तिगत गुनाह है, हम उसे जानते हैं, आज भी परमेश्वर हमें आवाज़ दे रहा है, हे आदम तू कहाँ है, हे मनुष्य तू कहाँ है, हे स्त्री तू कहाँ है, आजा इधर, कोई बात नहीं, पाप हो गया, मैं उसको माफ़ करूँगा। ये बहुत बड़ा एक मैसेज वहाँ था प्रियो। इसीलिए परमेश्वर तो उस समय कोई लठ लेके थोड़ी ना आया था, कोई ऐसी कोई बड़ी वो जंजीर लेके नहीं आया था कि इन दोनों को बांध के मैं नरक में डाल दूंगा। परमेश्वर तो हमेशा की तरह आवाज़ देने इसलिए आया था कि उसको तो सब पता था, वो सृष्टि की हर चीज को जानता है, वो हमें भी देखता है, ये वचन भी वो सुन रहा है, और आप और हमारे मन की हर वस्तु को जानता है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, ही नोज, वो सब देख रहा है, वो सब जान रहा है। उस दिन भी उसने सारी चीजें पहले से देख रखी थी, लेकिन उसने आदम को, उसका प्रेम इतना महान है कि वो उसने आवाज़ दी, हे आदम तू कहाँ है, हे आदम तू कहाँ है, आजा संगति के लिए, माफ़ी मांग ले, आज मौका है प्रियो। इस संसार में हमें भी मौका मिल रहा है, अन्यथा इस संसार में मृत्यु के बाद कोई मौका नहीं है, सीधे फैसला ही है, नरक में जाओ या स्वर्ग में जाओ। इसलिए आज फेलोशिप बहुत ज़रूरी है प्रियो। अगर हम अपनी स्वार्थ के लिए फेलोशिप कर रहे हैं तो उसे भी छोड़ दीजिए, और हम उसको, अपनी फेलोशिप को अपने परमेश्वर के साथ इस हिसाब से बनाएं कि इस संसार में भी हम उसके साथ आनंद में रहें, और इस मृत्यु के बाद, इस संसार के जीवन में, इस मृत्यु के बाद के जीवन में भी हम उसके साथ आनंद से रहें, स्वर्ग में रहें, सोने की सड़कों पे चलें, सोने के मकान में रहें, और परमेश्वर के साथ सदा आराधना करते रहें। ये हमारी भावना होना चाहिए, ये हमारा फेलोशिप का मतलब होना चाहिए। आज फेलोशिप हमारी क्यों टूटी हुई है? क्योंकि हम संसार के साथ भी चल रहे हैं और परमेश्वर के साथ भी चल रहे हैं। संसार में हमें बहुत दुख हो रहे हैं, संसार में कई तरह की विपत्तियों में हम पड़ते हैं, रोज की रोज कुछ ना कुछ परेशानी में हम पड़ते हैं। उसका एकमात्र कारण यह है प्रियो कि हमारी फेलोशिप परमेश्वर के साथ टूटी हुई है। परमेश्वर के साथ हमारी फेलोशिप सिर्फ स्वार्थ की है, ना कि कोई हमें आत्मिक जीवन पाने के लिए है, ना कि स्वर्ग जाने के लिए है, कि हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए फेलोशिप में बैठे हैं। 99% लोगों के लिए कह सकता हूं मैं कि वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए बैठे हैं। होना भी चाहिए, हमारे को बाइबल में कहा भी गया है, मेरे पास आओ मैं तुम्हारे सारे बोझ को उठा लूँगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हम जो शुरू में फेलोशिप टूटी है, वो फेलोशिप को परमेश्वर सुंदरता से बनाते ही चले आ रहा है, बनाते ही चले आ रहा है। मनुष्य बार बार फेलोशिप को तोड़ता है। कई भविष्यवक्ता आए, कई और नबी आए, कई और लोग आए, लेकिन अंत में परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि एक फेलोशिप बन जाए। और इसलिए परमेश्वर ने पहला यूहन्ना, यीशु मसीह ने ये कहा, पहला यूहन्ना 2:15 और 17 में 2 बातें कह दी, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, पिता का प्रेम नहीं मतलब पिता के साथ फेलोशिप नहीं है। अगर हम संसार के साथ चल रहे हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ फेलोशिप है ही नहीं। और दूसरी बात, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है, ये सब शैतान की ओर से। ये जरूरी है हमारे लिए, लेकिन ये हमें स्वतः ही मिल जाएगा, उसका वादा है। और परंतु संसार ही की है और से संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, मतलब जो परमेश्वर के साथ संगति करते रहता है, फेलोशिप में रहता है, तो वो सर्वदा जीवित रहेगा। और चूंकि बाइबल यहाँ बताती है कि ये संसार दुष्ट के वश में है, पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में ही पड़ा हुआ है। अगर हम इस संसार के साथ चल रहे हैं तो प्रियो, आज हम उस फेलोशिप को खो रहे हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। उस फेलोशिप को हम हमें खोना नहीं है। आज का वचन आपको प्रोत्साहित करेगा। अब जब हम संसार के हो गए हैं तो हमें अब हमारी सुपर नेचुरल आंखें जब बंद हो गई है तो हम हर समय बुराई को ही देखते हैं, बुराई को देखना पसंद करते हैं। हमारे वो कान जो आराधनाओं को सुनते थे वो सब बंद हो गए हैं, क्योंकि हम
फेलोशिप में नहीं है। जिस दिन हम फेलोशिप में आ जाएंगे और जिस परमेश्वर के साथ जिसका व्यक्तिगत संबंध बन जाएगा वो इस संसार पर विजय है, और जिसका भी संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है वो परेशानियों, मुसीबतों, बीमारियों, झमेलों, कर्जों में डूबा हुआ है। आज ये बिल्कुल प्रूफ है, कटु सत्य बात है। फेलोशिप बहुत ज़रूरी है प्रियो, व्यक्तिगत संगति आप परमेश्वर के साथ। दाऊद कहता है कि मेरा चरवा यहोवा है, और फिर आगे वो कहता है मुझे कोई घटी नहीं होगी, कोई घटी नहीं होगी, मेरे जीवन में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। आज हमारे घरों में घटिया क्यों हैं? आज हमारे घरों में उसका परेशानियां क्यों हैं? आज हमारे घरों में बीमारियां क्यों? उसका एकमात्र कारण ये है कि यहोवा हमारे साथ व्यक्तिगत संबंधी में नहीं है। हमने उसे अपना चरवा नहीं बनाया। अगर बनाया होता तो दुनिया को कोई ताकत नहीं कि हमारे को कोई घटियाँ होती, हमारे घर में कोई घटी नहीं होती। बाइबल के अनुसार कई संगतियाँ टूट गई है, और कई लोगों ने कई कैरेक्टर हैं बाइबल में ऐसे जो परमेश्वर के साथ संगतियाँ तोड़ के बैठे हैं। पहला जो राजा बना आप जानते हो, वो शाऊल राजा, उसने भी बहुत लालच कर दिया और वो भी परमेश्वर की फेलोशिप से दूर हो गया, और वो परमेश्वर की नज़रों से इतना दुखद घटना एक उसके साथ हुई कि उसको उसका अभिषेक बना ले लिया गया। बहुत दुखद घटना है कि किसी को अभिषेक बनाने के बाद परमेश्वर उसका अभिषेक बना ले, और इसीलिए हमें हर समय परमेश्वर के साथ संगति में रहना है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 16:33 में, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में वास्तव में क्लेश है प्रियो, बहुत। अगर हम संसार के साथ चल रहे हैं, संसार में हैं, तो हमारी फेलोशिप संसार में संसारिक है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर का बेटा हमारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ यूँ कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। इस संसार में 4200 धर्म हैं प्रियो, 4200 धर्म हैं। वो अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा आचरण बता सकते हैं, लेकिन जो सिखा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग एक भी नहीं ले जा सकता है। स्वर्ग सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह ले जा सकता है, जो वहाँ से आया था, जो वापस स्वर्ग में है, दोबारा हमारे लेने के लिए आने वाला है, हमको ले जाएगा। वही एकमात्र प्रभु परमेश्वर है, और हम अगर उसके साथ संगति तोड़ के बैठे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसीलिए उसने कहा कि तुम इस संसार में, यूहन्ना 15:5 में कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ना इस संसार में ना स्वर्ग में। दोनों जगह प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है प्रियो हमें, और उस ज़रूरत को हम जब पूरा कर सकते हैं जब उसके साथ हम व्यक्तिगत संगति करेंगे। कोई बाधा नहीं है, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जैसे अन्य धर्मों में कि वो मान लो, वो कर लो। सीधा प्रभु के पास जाना है, उसके घुटने टेक के प्रार्थना करना है, माफ़ी मांगनी पापों की क्षमा लेकर प्रभु के साथ संगति रोज करना है, सुबह शाम करना है और दोपहर में भी करना है, जब भी समय मिले करना है। आप देखिए फिर चाहे संसार में चाहे स्वर्ग के लिए, सब जगह जाने के लिए आपको हर जगह आपको आनंद ही आनंद रहेगा, आपके जीवन में कोई घटी नहीं रहेगी। इसीलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। आज अगर हमारे जीवनों में घटी है, हमारे परिवारों में कोई घटियाँ हैं, तो उसका एकमात्र कारण यही है कि हम फेलोशिप में नहीं है। हमने प्रभु यीशु मसीह को केवल नाम का चरवाहा बना रखा है, और हम रटाया ये बोल देते हैं यहोवा मेरा, ये भजन बोल देते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने इतनी बड़ी बात करी, उसका परमेश्वर का प्रेम जो वहाँ आपको मैंने बतलाया कि आदम ने और हवा ने जब गुनाह कर दिया तो भी उसने मौका दिया, वहाँ आदम और हवा आदम करके पुकारा। और इसीलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जो गोल्डन वर्ड्स हैं इस बाइबल के, वो कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई, आम नहीं, कोई भी व्यक्ति इस संसार में अगर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, एक फेलोशिप में आएगा और उसके साथ संगति करने पाएगा। दाऊद ने अपने भजन में जब ये कहा
कि मुझे कोई घटी ना होगी। तो इसको हमने कई बार अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति ने डिस्क्राइब किया और सोचा और बोला, लेकिन यहाँ दूसरी जो एक बाइबल में इसका वर्णन है, मुझे कोई अभाव नहीं होगा कि मेरे को कोई भी चीज़ की जब ज़रूरत पड़ेगी मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, वो उपलब्ध हो जाएगी मुझे, और वो एक चमत्कारिक रूप से होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। ये जब भी संभव है प्रियो कि हमारी फेलोशिप परमेश्वर के साथ कैसी है। आज का संदेश आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क है। आप अपने घर जाकर सोचना कि आपकी संगति परमेश्वर के साथ कैसी है, फेलोशिप आपकी कैसी है। क्या इस संसार में सुख पाने के लिए है या संसार के बाद के जीवन के लिए है? और यही आज का मुख्य संदेश है कि हमारी फेलोशिप अगर परमेश्वर के साथ सही नहीं है तो तुरंत मौका है प्रियो, और उस फेलोशिप को हमारे को बनाना है। चाहे हम मीटिंगों को अटेंड करें, अपने घर में हम उसके आराधना करें, मनन करें, बैठ के 1-2 घंटा बाइबल से अध्ययन करें, तब देखना आप वो चरवा आपको कैसा वो जानता है कि हमको कैसे चलाना है, वो जानता है कि हमें कैसे रक्षा करना है, वो जानता है हमारी अगुवाई कैसे करनी है, उसको मालूम है कहाँ पानी है, उसको मालूम है कहाँ खाना है, उसको मालूम है कहाँ सुरक्षा है, मेरी भेड़ कहीं भटक ना जाए, उसको सब मालूम है, वो सब कुछ करेगा। लेकिन शर्त एक ही है, उसको चरवा बनाना है, उसके साथ फेलोशिप करनी है। ये समस्याएं आज क्यों है हमारे जीवन में, बीमारियां क्यों हैं, घटियां क्यों हैं, उसका एकमात्र कारण यही है प्रियो, कर्जा क्यों है कि हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप में नहीं है। और फेलोशिप में अगर नहीं है, एक फॉर्मेलिटी के तौर में इस मीटिंग में भी अगर बैठे हैं तो प्रियो माफ़ करना, ये कटु सत्य है कि हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, केवल हम अपना समय बिगाड़ रहे हैं। आज के विजन को आप पकड़ के रखिए। फेलोशिप अगर आज तक सच्चे दिल से नहीं है तो उसको चालू कर दीजिए। आज रात में अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक ले जाइए और सारी बातों को भूलकर परमेश्वर के नज़दीक आ जाइए। मसीह धर्म में की सबसे मुख्य और सुंदर बात यही है, जहाँ जागो वहाँ सवेरा है। आप ऐसा कुछ नहीं है पापों के लिए कोई प्रायश्चित करना है, कहीं जाना है, तीर्थ जाना है, कोई कार्य करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल स्वीकार कर लीजिए कि मेरे जीवन में ये पाप हो गए हैं और मेरे को प्रभु माफ़ कर दे। और बाइबल ने कई जगह ये बताया गया है प्रियो। दाऊद कहता है कि किसको घटी नहीं होगी, किन लोगों को घटी नहीं होगी। 2-4 आयतें आप देख लो, वो आपके काम आएगी। भजन 34:9 में कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। उसका भय मानना हमें बहुत ज़रूरी है। हम डरते ही नहीं है ना, हम डरते ही नहीं है। और हम क्या है, हम ठीक है, परमेश्वर का वचन चल रहा है, संसार में आए हैं, कुछ ऐश करेंगे, कुछ और परेशानियाँ आएगी, निपटते रहेंगे, लेकिन यहाँ परमेश्वर का भय वचन कह रहा है कि उसका भय मानो, उस आदमी को कोई घटी नहीं होगी। और जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी वस्तु की घटी ना होगी। शेर भी भूखे रह जाते हैं जंगल में, लेकिन जो परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, उनको कभी उनके जीवन में कोई घटी नहीं होने वाली। प्रियो, पहली बात, हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना है। क्या मेरा जीवन पवित्र है? इस बात को गौर करना है। मैं अब एंड की तरफ आ रहा हूँ और मैं आपको इसको अंतिम करने जा रहा हूँ। अगर नहीं है तो घटियाँ हमेशा बनी रहेगी। और देखने में पवित्रता ही है, क्या सुनने में पवित्रता ही है, बोलने में पवित्रता ही है, रहने में पवित्रता ही है। क्या मेरे पाँव सही जगह जाते हैं? क्या मेरे अंदर गलत भावना है? क्या मेरी संगति गलत लोगों के साथ है? क्या मैं नशे के बिना नहीं रह सकता? इन तमाम बातों पर काम करने की ज़रूरत है। जबकि पवित्रता आएगी चर्च में 2 घंटे बैठने से नहीं आएगी प्रियो, 1 घंटा बाइबल पढ़ने से नहीं आएगी, 1 घंटा आराधना करने से नहीं आएगी। जीवन के अंदर बदलाव लाना जरूरी है। आँखों को शुद्ध करना होगा, कानों को शुद्ध करना होगा, जुबान को शुद्ध करना होगा, हाथों को पवित्रता के कामों में लगाना होगा, पैरों को परमेश्वर की अगुवाई में चलाना होगा, दिमाग को परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा ताकि हमारी देह पवित्र हो जाए। इसके बाद परमेश्वर का भय आ जाएगा
परमेश्वर के प्रति डर आ जाएगा, परमेश्वर को आदर देना चालू हो जाएगा, परमेश्वर की निकटता में बढ़ने लगेगी, तो इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे कोई घटी नहीं होगी, तुम्हारे जीवन में 1.1% की भी घटी नहीं होगी। बड़ी बड़ी जो समस्याएं लेके आज हम बैठे हैं, बड़े बड़े पहाड़ के समान बीमारियां लेके हम बैठे हैं, बड़ी बड़ी और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हैं, हमारे परिवार में हैं, क्या उनको हटाना चाहते हैं? तो हमें परमेश्वर के साथ अपनी फेलोशिप को बनाना होगा, परमेश्वर के साथ हमें अपनी फेलोशिप को बढ़ाना होगा। वो तो आज भी आवाज़ दे रहा है, हे आदम तू कहाँ है? और आदम जब पाप जीवन में आ गया उसके, तो वो झुका नहीं, उसके अंदर एक ऐंठ आ गई और वो झुका नहीं, और उसने ये नहीं कहा हे प्रभु मुझसे गलती हो गई। आज हमारे जीवनों में भी वो ऐंठ भरी पड़ी है, हमें भी झुकना है पड़ेगा। प्रियो, आज का वचन आपको प्रोत्साहित करेगा कि हम अपने जीवन में जो ऐंठ लेके बैठे हैं, हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं आना चाहते हैं, परमेश्वर की आराधनाओं में सिर्फ चर्च भी फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं, मीटिंगों में भी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए एक संगति बनाना चाहते हैं, वो सब बंद कर दीजिए। वास्तविकता में अपने मन को सच्चे दिल से परमेश्वर के साथ फेलोशिप में रखिए, फिर देखिए आप कमाल। आपके जीवन में जो भी आप कहेंगे वो हो जाएगा, जो भी समस्या आपकी होगी वो दूर हो जाएगी। ये मेरा चैलेंज है और इस बात को आप ध्यान रखना। और लूका रचित सुसमाचार 9 लूका रचित सुसमाचार उसके 19 और 10 आयत में यहाँ इसीलिए बाइबल कहती है हम खोए हुए हैं, हमें स्वीकार करना होगा, तभी हमारी सहभागिता फेलोशिप प्रभु के साथ होगी। मैं इस आयत को पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, समय व्यतीत हो रहा है फास्ट। लूका रचित सुसमाचार 19 और 10 और यहाँ दो जगह और है। परमेश्वर हमारे प्रति धीरज धरता है, वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो। दूसरा पत्रस 30:9, इसलिए कि वो चाहता है कि हम सहभागिता में रहें। ये तीनों आयतें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर मौके पे मौके दे रहा है। आज भी मौका है प्रियो, आज भी देर नहीं हुई है। अभी भी फेलोशिप करने में आप अपने जीवन में जाएं और उसके साथ फेलोशिप सच्चे दिल से करें, सही तरीके से करें और परमेश्वर की उन आशीषों को पाएं जो परमेश्वर हमें फेलोशिप के माध्यम से देना चाहता है। आज कई लोग परेशान हैं, आज कई लोग दुखी हैं, आज कई लोग लाचार हैं क्योंकि उनकी फेलोशिप परमेश्वर के साथ नहीं है। आदम और हवा भी दुखी होकर निकले थे, फेलोशिप जब टूट गई बाहर, फिर उनको सब खेती बाड़ी करनी पड़ी, पसीना बहाया और सारी बातें हुई, आप अच्छी तरह जानते हैं। और फेलोशिप टूटते ही मगर इसके बावजूद परमेश्वर आज भी प्रेमी परमेश्वर है, वो फेलोशिप हमें लाना चाहता है। यह फेलोशिप उसकी तरफ से पहले आई है, मनुष्य की तरफ से फेलोशिप पहले नहीं आई है। परमेश्वर रोज आता था, इसका मतलब परमेश्वर स्वयं फेलोशिप चाहता है। प्रियो, प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।